हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल फूडीज हब CBR में बहुत बहुत स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी सूजी के रसगुल्ले की है। चलिए तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक पैन में आधा छोटा चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। घी को मेल्ट करने के बाद आधा कप सूजी ऐड करेंगे। सूजी हमें बारीक वाली लेनी है। गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है। लो फ्लेम पर सूजी को हमें 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। हमें बस सूजी का कच्चापन दूर करना है। बहुत ज़्यादा देर तक हमें सूजी को फ्राई नहीं करना है। सूजी को हमने 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब 1 कप दूध ऐड करेंगे। दूध हमने हल्का सा गर्म लिया है। दूध को सूजी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। धीरे धीरे सूजी पूरे दूध को एब्जॉर्ब कर लेगी। सूजी में जब हम दूध ऐड करते हैं तो सूजी में थोड़े से लम्स आ जाते हैं। लम्स को हमें इस तरह से मैश करते हुए ख़त्म करना है। इस समय गैस की फ्लेम को हमें लो मीडियम रखना है। सूजी ने पूरा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है और ये बिल्कुल डो जैसा बन गया है। अब इस स्टेज पर हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और सूजी को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सूजी को थोड़ा सा ठंडा करेंगे और हाथों को ऑयल या घी से ग्रीस करेंगे। ग्रीस किए हुए हाथ से हम सूजी को इस तरह से मसल कर स्मूथ बनाएंगे। हमें सूजी को इस तरह हथेली से स्मूथ बनाना है। लगभग 4 से 5 मिनट में हमारा डो बिल्कुल स्मूथ बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, स्मूथ एंड सॉफ्ट डो तैयार है। आधा कप सूजी के लिए हम 1/4 कप खोया ऐड कर रहे हैं। 2 पिंच क्रश की हुई इलायची ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करने से रसगुल्ले बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हथेली की सहायता से मसल कर हमें सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करना है। सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और हमारा डो भी स्मूथ एंड सॉफ्ट हो चुका है। यह हमारा डो रेडी हो गया है। रसगुल्ले बनाने से पहले हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। एक पैन में 1 कप चीनी ऐड करेंगे। 1 कप पानी ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम चीनी को मेल्ट कर लेते हैं। बीच बीच में हम चीनी को चलाते रहेंगे और इसको पूरी तरह से मेल्ट होने देंगे। चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है और चाशनी में उबाल भी आ गया है। चाशनी में उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम को हम लो मीडियम कर देंगे और चाशनी को लगभग 4 से 5 मिनट तक उबलने देंगे। चाशनी को उबलते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक प्याले में थोड़ी सी चाशनी लेंगे और चाशनी को ठंडा करने के बाद चेक करेंगे। चाशनी को ठंडा होने के बाद इस तरह से हम उंगली में लेंगे और इस तरह से चेक करेंगे। चाशनी में हल्का सा चिपचिपापन है, लेकिन कोई तार नहीं बन रहा। यदि तार बन भी रहा है तो बहुत हल्का बन रहा है, बनते ही टूट रहा है। इसी तरह की चाशनी हमें रसगुल्ले बनाने के लिए चाहिए होती है। इससे ज़्यादा हमें चाशनी को नहीं पकाना है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और 2 छोटे चम्मच गुलाब जल चाशनी में ऐड कर लेंगे। गुलाब जल को चाशनी के साथ मिक्स कर देते हैं। गुलाब जल का रसगुल्ले में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। चाशनी तैयार हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। रसगुल्ले बनाने से पहले हमने अपने हैंड को ग्रीस कर लिया है। अब हम डो में से थोड़ा थोड़ा डो लेंगे और रसगुल्ले बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से दोनों हाथों से हम रसगुल्ले बनाकर तैयार करेंगे। रसगुल्ले बनाते समय रसगुल्ले में कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्मूथ रसगुल्ला बनाकर तैयार करना है। हमने एक रसगुल्ला बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी के सारे रसगुल्ले बनाकर तैयार कर लेंगे। आधा कप सूजी से हमने 14 रसगुल्ले बनाकर तैयार किए हैं। आप रसगुल्ले का साइज छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। रसगुल्ले फ्राई करने के लिए लो फ्लेम पर हमें ऑयल गर्म करना है। ऑयल का टेम्परेचर चेक करने के लिए हम एक रसगुल्ला फ्राई करके देख लेते हैं। ऑयल से हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। इसी तरह के टेम्परेचर पर हमें रसगुल्ले को फ्राई करना है। कुछ सेकंड के बाद इस तरह से हम स्पून से फ्लिप करते हुए रसगुल्ले को फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पर हमने रसगुल्ले को डार्क ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। फ्राई किए हुए रसगुल्ले को हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसी तरह से हम बाकी के रसगुल्ले फ्राई कर लेते हैं। कुछ सेकंड बाद स्पून से इसी तरह से हमें सभी रसगुल्लों को बराबर पलटते रहना है और रसगुल्लों को हमें लो फ्लेम पर डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आप देख सकते हैं लो फ्लेम पर धीरे धीरे रसगुल्लों का कलर चेंज हो रहा है। इसी तरह से बराबर पलटते हुए हमें रसगुल्लों को फ्राई करना है।
इस तरह से रसगुल्लों को फ्राई करने से रसगुल्ला अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है। खाते समय रसगुल्ले में कच्चापन महसूस नहीं होता। रसगुल्ले डार्क ब्राउन फ्राई हो चुके हैं। अब हम एक एक करके सभी रसगुल्लों को ऑयल से बाहर कर लेते हैं। आधा कप सूजी से बने हुए रसगुल्ले लगभग 6 से 7 मिनट में फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। फ्राई किए हुए रसगुल्लों को हम हल्की गर्म चाशनी में डाल देते हैं और इनको लगभग 3 से 4 घंटे तक हम इसी तरह से चाशनी में रहने देंगे। 3 से 4 घंटे में रसगुल्ले चाशनी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगे और रसगुल्ले बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। 4 घंटे बाद रसगुल्ले सर्व करने के लिए तैयार हैं। तैयार रसगुल्लों की प्लेटिंग कर लेते हैं। रसगुल्लों की प्लेटिंग तो हो गई है। एक रसगुल्ले को कट करके हम इसकी सॉफ्टनेस चेक कर लेते हैं। बहुत सॉफ्ट रसगुल्ला बना है, बहुत ही इजीली कट गया है। और ये देखिए इसमें अंदर तक चाशनी एब्जॉर्ब हुई है। बहुत ही सॉफ्ट रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं। सूजी के रसगुल्ले बनाने की इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। गुड बाय।